Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सुमंगला योजना क्या है, इसमें क्या क्या यानी कितने चरण हैं और क्या क्या इसमें लाभ मिलता है, उसके बारे में यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये हम टॉपिक कवर अप करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सुमंगला योजना। सुमंगला योजना क्या है? यह एक लड़कियों के लिए चलाई गई योजना है। इसमें जो अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ी जाति से आती हैं बेटियां, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसे हम सुमंगला योजना को पढ़ते। इसमें 6 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में बच्चा जब जन्म होता है तब इसमें 5,000 की राशि मिलती है। उसके बाद जब बच्चा 6 क्लास में आता है तब 2,000 मिलते हैं। जब वो 9th क्लास में होता है 3,000, ऐसे ही इंटर में भी मिलते हैं। उसके बाद जब डिप्लोमा करती है जो बच्ची, उसको 7,000 की धनराशि मिलती है। ये सब जब होता है जब माता पिता की यानी पिता की आय 3 लाख से कम है, जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम है, तब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सुमंगला योजना और कस्तूरबा गांधी योजना। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के कल्याण के लिए हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। पहले ये 8th तक था, अब ये इंटर तक हो गया है। जो KGB है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, उसमें जो पिछड़ी बच्चियां हैं उनमें इसमें लड़कियों को ही लिया जाता है। जो यानी गांव की जो लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाई हैं, जो किसी कारणवश पिछड़ गई हैं, उनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चियों को इसमें लिया जाता है। इसमें इंटर तक योग्यता दी जाती है यानी शिक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या यानी कन्या की भ्रूण हत्या न रोकना यानी न हो, इसके लिए ये चलाई गई। बाल विवाह हतोत्साहित करना, बाल विवाह न किया जाए, इसी कारण से ये योजना चलाई गई। बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना तथा समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना। इसमें जो इस योजना चलाने का उद्देश्य जो था वो था कन्या भ्रूण हत्या न की जाए, बाल विवाह न किए जाएं, उसे बचाने के लिए, और बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में लैंगिक समानता रहे, इसके लिए इस योजना को चलाया गया था। इसके लाभ क्या हैं? तो इसके जो लाभ हैं वो देख लेते हैं। लाभ हैं, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को 6 चरणों में अलग अलग धनराशि मिलती है, यानी 6 चरणों में इन्हें धनराशि दी जाती है। ये चलाई कब से गई थी? ये जो लाभ है उन्हीं को मिल सकता है जो 2018 के बाद में जो बच्चा पैदा हुआ है उसी को ये लाभ मिल सकता है। इसमें 2 बेटियों को लाभ मिलता है, यानी कि एक माता पिता हैं, एक माँ की 2 बेटियां हैं, उन्हें ही लाभ मिलेगा। अगर जो जुड़वा हैं
तो 2 बहनें हैं, जुड़वा हैं, तो उन 2 बहनों को और एक जो दूसरी 3 यानी बेटियां हैं, तीनों को लाभ मिलेगा। ये लाभ जब ही मिलेगा जब पिता की धनराशि है वो 3 लाख से कम हो, वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम हो, तभी मिलेगा। इसमें पहला चरण होता है। पहले चरण में जो धनराशि दी जाती है वो 5,000 दी जाती है। दूसरे चरण में जब धनराशि दी जाती है वो बच्चा जब 6 क्लास में होता है तब दी जाती है, तब उन्हें 2,000 रुपये दिए जाते हैं। जब 9th में होता है तब वो इसे 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे करके इसमें 6 चरण होते हैं। आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया 6 चरण होते हैं। लाभ इसका किसे मिल सकता है ये देखते हैं। पात्रता यानी इस लाभ को लेने वाले कौन है, किसको मिल सकता है। तो पात्रता है आवेदन उत्तर प्रदेश के निवासी हों, जो भी कैंडिडेट है जो भी है वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय कितनी 3 लाख रुपए से कम हो, कितनी 3 लाख रुपए से कम हो, और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इसका लाभ मिल सकता है। अगर जुड़वा हैं तो वो 3 बेटियां भी लाभ ले सकती हैं। आगे देखते हैं, प्रक्रिया क्या है इसकी, प्रक्रिया देख लेते हैं। बालिका के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा तक की शिक्षा के लिए अलग अलग चरणों में यह वित्तीय सहायता दी जाती है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ा ही सा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGKV उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है इसका, देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को, इसमें जो लाभ ले सकती हैं वो ग्रामीण की बालिकाएं ही लाभ ले सकती हैं। मुफ्त आवासीय शिक्षा यानी इसमें आवास भी मिलता है। आगे देखते हैं, सुविधाएं, सुविधाएं क्या हैं इसमें। यह योजना बालिकाओं के लिए छात्रावास, छात्रावास, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसका लक्ष्य क्या था, क्यों ये योजना चलाई गई, उस लक्ष्य को देख लेते हैं। लक्ष्य था शैक्षिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सशक्त बनाना, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। यानी लक्ष्य था, यानी पिछड़ी जो बालिकाएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था और उन्हें सशक्त बनाना था, समाज की मुख्य धारा से वो बेटियां जुड़ सकें। इसलिए इस योजना को चलाया गया था। थोड़ा सा और है इसमें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं। भारत में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल का प्रावधान किया। क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से उठाया जाएगा कि कितने आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया, तो 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था वो 2006 से 7 में किया गया था। इन विद्यालयों में कम से कम 75 सीटें अनुसूचित जाति
यानी कि भारत में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 2006 से 2007 में किया गया। विद्यालयों में कम से कम सीटों की जो कम से कम सीटें थी वो 75% थी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित और बाकी जो 25% था वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए है। इसमें जो यहाँ से क्वेश्चन बना है, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक पढ़ाई होती है। पहले 8th तक होती, अब 12वीं तक होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगर ये पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।